हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे चैनल टी फॉर टॉपर पर। तो आज से हम लोग ट्रांसलेशन की एक नई सीरीज पढ़ने वाले हैं और इसमें हम क्लास 6, 7 और 8 के जो एक डिलाइट जर्नल इंग्लिश 6 to 8 की एक बहुत अच्छी किताब आती है। आप इसको ख़रीद सकते हैं और नहीं फिर आप हमारे साथ ही पढ़ सकते हैं। और हम इसमें ट्रांसलेशन की एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक पढ़ेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, चैप्टर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है यूज़ ऑफ दिस एंड दैट। तो देखिए दोस्तों, दिस का मतलब क्या होता है। यहाँ पर दिस का मतलब होता है यह और एक वचन होता है। इसी प्रकार दैट मतलब होता है वह और यह भी एक ही वचन होता है। और दोस्तों, दिस मतलब होता है समीप की वस्तुओं का संकेत, जो कि समीप की वस्तुओं का संकेत जो होता है हमारे समीप जो होते हैं उनकी वस्तुओं का बोध कराता है। और दैट होता है दूर की वस्तुओं के बोध कराता है। अभी इसके उदाहरण देखिए, उदाहरण से आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए इसे लिखा है सबसे पहले दिस इज अ पेन। इसी प्रकार दूसरा देखिए दैट इज अ बॉक्स। अब यहाँ पर देखिए इसको बनाने के लिए पहले दिस दैट प्लस इज और प्लस नाउन, यानी कि कोई नाम हो सकता है। नाउन मतलब नाम। अभी ये सब भी हम आगे पढ़ेंगे ग्रामर के पोर्शन में। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने कुछ और एग्जांपल्स लिए हैं। अब जैसे ये है एक्सरसाइज 1, ये बुक का एक्सरसाइज 1 है। आप उस एक्सरसाइज में जाएंगे, वहाँ पर 2 एक्सरसाइज आपको मिलेगा। यहाँ पर देखिए इससे पहले लिखा है यह प्याला है, यह प्याला है, यानी कि अब यहाँ पर स्ट्रक्चर के हिसाब से देखिए क्या आएगा यह प्याला है। अब देखिए यह कहेंगे जी क्या होती है, सबसे पहले दिस, तो लगाएंगे दिस। उसके बाद क्या आएगा स्ट्रक्चर में, देखिए इज, फिर क्या आएगा प्याला कहेंगे जो होता है टी कप, यानी कि दिस इज टी कप। देखिए यहाँ पर दूसरा क्या लिखा है, दूसरा लिखा है यह घोड़ा है। अब घोड़ा यानी कि पहले क्या आएगा दिस, यानी कि यहाँ है घोड़ा ना खड़ा, दिस, इसके बाद इज, फिर आ, फिर हॉर्स, दिस इज आ हॉर्स। अब देखिए यहाँ पर एक क्या है, इसके बाद में देखेंगे यह लड़का है, फिर आएगा दिस इज अ बॉय, दिस इज अ बॉय, क्योंकि एक लड़का है। अब यह पंखा है, दिस इज अ फैन, दिस इज अ फैन। अब यहाँ पर वह कुत्ता है, वह कहेंगे जी क्या होगी दैट इज अ डॉग, दैट इज अ डॉग। अब हम यहाँ पर कुछ और इससे एग्जाम्पल देंगे जिसको आपको करना होगा, और आपको इसको कमेंट में लिखना है। और मैं आपका इस कमेंट देखता रहता हूँ, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए फिर हम एक्सरसाइज 2 देखते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 10 तक दिए हैं, और जिसको आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको अरेंज करना है, यानी कि सही ऑर्डर में। जिससे पहले लिखा है दिस हाउस ए इज। अब इसका देखिए क्या होगा। अब दोस्तों हमने आपको पढ़ाया है स्ट्रक्चर इसका, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर पहले होता है दिस या दैट, फिर इज और प्लस नाउन, यानी कि नाम। तो ये स्ट्रक्चर था, आपको इसी फॉर्म में इसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले दिस या दैट आएगा ही किसी दोनों में से। तो पहले लिखा है दिस, फिर क्या आएगा, फिर फार्मूले के हिसाब से इज आएगा, तो दिस इज। फिर क्या आएगा भाई, हाउस एक तो आएगा नहीं, एक हाउस, आ हाउस, दिस इज आ हाउस। तो ये हमारा पहला बन गया। इसी प्रकार आपको पूरा बनाना है 2 से लेके 10 तक, और इसका बनाकर हमें कमेंट बॉक्स में लिखना, हम आपका कमेंट ज़रूर देखेंगे। अगर आपको इसकी PDF अगर चाहिए तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपको इसका PDF फ्री में प्रोवाइड कराएंगे टेलीग्राम पर, ठीक है। तो इसके बाद प्लेलिस्ट में बने रहिएगा। हम इसके बाद दूसरा चैप्टर लाएंगे, फिर दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे हम धीरे धीरे करके पूरा पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं दूसरे टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।